हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और जो फिर से ट्रम्प ने आखिरकार क्या कर दिया। देखिए, अभी तो हालत इस तरीके की हो चुकी है कि ट्रम्प के लिए कौन दोस्त और कौन दुश्मन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिर से आपको देखिए रोलर कोस्टर देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर या गोल्ड के अंदर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसको हम समझते हैं। उसके साथ साथ देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखिए, इस जगह हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है। अभी का हम चार्ट देखते हैं तो निफ्टी में देखिए एक हमको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। फिर उसके बाद देखिए 23,900 या इस जगह 24,000 के आसपास हमने क्लोजिंग देने की कोशिश की। बैंक निफ्टी में भी आपको सेम वही हाल देखने को मिला। एक अच्छी खासी गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिली थी और 54,863 के आसपास हमने क्लोजिंग देते हुए दिखाई दी। लेकिन अगर हम अमेरिकी मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्त हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर हम उस जगह के देखें नेस्डैक की बात करते हैं तो लाइफ हाई पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और 27,700 के समथिंग देखें यहाँ पे हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अभी भी देखिए यहाँ पे डाउ जोन की अगर हम बात करते हैं तो डाउ जोन ने भी देखिए लगातार एक अच्छी तेज़ी दिखाई थी और 50,000 के आसपास इसने हाई मारा था। लेकिन अब ऐसा हो क्यों रहा है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने देखिए जो टैरिफ लगाया था और पूरे देश भर के लिए देखिए पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया था और यहाँ पे देखिए 166 बिलियन डॉलर देखिए इन्होंने टैरिफ से कमाए थे। अब वो टैरिफ से जो कमाए थे अब इनको रिफ़ंड करना है और रिफ़ंड की देखिए जो डेट है वो यहाँ पे देखिए 11 इस जगह देखिए 11 मई है। ठीक है, अब 11 मई की डेट देखिए अब यहाँ पे निकल के आई। अब यहाँ पे देखिए ट्रम्प क्या हो चुके हैं, यहाँ पे फिर से देखिए अब टैरिफ वाला खेल चालू कर चुके हैं। अब क्या टैरिफ वाला खेल चालू कर चुके हैं तो यहाँ पे देखा अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर जितनी भी देखिए इस जगह देखिए यूरोप यूनियन, ठीक है, यहाँ पे देखिए जितनी भी कार इस जगह देखिए यूएस के अंदर इस जगह भेजती है, बेचती है, ठीक है, व्यापार करती है, उसके ऊपर अब देखिए यहाँ पे 25% टैरिफ देना पड़ेगा। 25% टैरिफ। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे होगा क्या कि देखिए ज़्यादातर देखिए जो यूरोप यूनियन है वो अमेरिका का दोस्त है और अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया है कि उनके ऊपर ही टैरिफ लगा दिया है। तो यानी देखिए अब बात तो वही निकल के आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए यानी ट्रम्प भाई साहब के लिए कौन दुश्मन और कौन दोस्त, वो मतलब अभी देखिए टैरिफ के मामले में आगे है सबसे। इससे होगा क्या कि जो इस जगह देखिए जो अमेरिका की मार्केट है उसके लिए तो देखिए जो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अमेरिका के मार्केट में देखिए आपको लगातार तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया के मार्केट में क्यों नेगेटिव साइन दिखाई दे रहे हैं अभी थोड़े, वो हम इस जगह बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अभी देखिए यहाँ पे एक बाज़ार में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम एशियन मार्केट की बात करते हैं, इंडिया मार्केट फिसलता हुआ दिखाई दिया था लेकिन एशियन मार्केट में एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी थी। उसका रीज़न था कि जो आपका देखिए क्रूड ऑयल, ठीक है, जो मैंने कल कवर भी किया था, आपको बताया भी था अपने चैनल के ऊपर। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ न्यूज़ भी पब्लिश किया था आपके लिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए जो न्यूज़ होती है वो इस जगह मैं आपको पब्लिश कर देता हूँ। लेवल जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। और देखिए जो कमर्शियल देखिए एलपीजी था तो उसका भी देखिए आपका जो रेट है वो बढ़ चुका है। पहले 2,000 के समथिंग था, अब 3,000 के समथिंग है। तो ये भी एक महंगाई का देखिए यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि कमर्शियल बढ़ा है, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इनडायरेक्ट आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1,000 रुपये बढ़ा है तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और ठीक ये चुनाव के बाद जब वेस्ट बंगाल में जो चुनाव थे, ठीक वैसे ही देखिए वो जैसे ही देखिए चुनाव की वोटिंग ख़त्म हुई, ये चीज़ें बढ़ते हुए दिखाई दी। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो क्रूड ऑयल था वो ऑलमोस्ट देखिए 120 के समथिंग जाता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, अब इससे क्या हुआ
कि 120 देखिए क्रूड ऑयल गया और हमारा रुपीस अगर आप देखो तो रुपीस आपका देखिए यहाँ पे जो रुपीस का प्राइस दिखाई दे रहा है ये कितना दिखाई दे रहा है 94, ठीक है, ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हमको देखिए जो रुपीस के अगेंस्ट हम जो डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपीस है वो अब देखें 94 के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो आपका देखिए ये आपका क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल आना चाहिए नीचे की साइड, इस तरीके से नीचे की साइड देखिए करेक्शन आना चाहिए। और जो आपका रुपीस है वो रुपीस आपका देखिए बढ़ना चाहिए। अब बढ़ता कैसे है रुपीस, तो यहाँ पे देखिए 94 है तो ये आपका 93 और ये आपका 92 और ये 91, 90, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बढ़ना चाहिए, यानी रुपीस की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट अच्छी मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इससे हुआ क्या कि जो इंडिया के मार्केट है ये फिसलते हुए दिखाई दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बात की थी, आपको याद होगा कल की वीडियो में भी बात की थी, उससे पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे एक बड़ा गैप दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने बात की थी कि 9.15 पे अगर बाजार देखिए ओपन होता है तो उसके बाद जो 9.15 की कैंडल बनती है, ठीक है, 9.15 की कैंडल बनती है, उस कैंडल के ऊपर हम इस जगह ऐसा लगा के चलेंगे और उसके नीचे जब तक बाज़ार नीचे की साइड जा रहा है अपने ब्रेक कर रहा है वहाँ से हम काम कर सकते हैं। बाज़ार में एक अच्छा मूवमेंट मिला क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 24,000 से हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे जो गिरावट दिखाई थी वो 23,800 पे। अब यहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि 23,800 के आसपास या तो ये 2 बजे के आसपास आ जाए या 12 बजे के आसपास आ जाए तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे 1 आवर्स का चार्ट लेके आते हैं तो अभी जो इंडिया का मार्केट है वो एक रेंज के अंदर है, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऊपर का रेंज है और ये नीचे का रेंज है, इस रेंज के अंदर हम समय बिता रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो ऊपर देखिए हम इस जगह 24,400 को ब्रेक नहीं करते और नीचे की साइड देखिए 23,800 को ब्रेक नहीं करते, ठीक है। अब इसी रेंज के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं जिनको हम FIS और DIS बोलते हैं तो उनकी भी अगर आप ख़रीदारी का पैटर्न समझोगे तो FIS देखिए ऊपर की रेंज पे आपको सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि DIS नीचे की रेंज पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और FIS देखिए जो इस जगह बिकवाली कर भी रहे हैं वो नीचे की साइड देखिए एफ एंडो के अंदर देखिए यहाँ पे ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अभी मैं आपको डेटा बताऊंगा। अब यहाँ पे इस रेंज को आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए जब भी देखिए होता भी क्या है कि जब आपका चुनाव के जिस तरीके से नतीजे आना चालू हो जाएंगे तो एक उसका इम्पैक्ट ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि अगर बड़ा गैप मिल जाता है, बड़ा गैप के साथ ओपन हो जाता है तो वहाँ पे इग्नोर कीजिए, वहाँ पे ख़रीदारी करने को इग्नोर कीजिए। अगर छोटा गैप मिलता है या छोटी ओपनिंग मिलती है, ठीक है, फ्लैट मिलता है तो वहाँ पे ख़रीदारी एक बार देखने को मिल सकती है। या गैप डाउन अगर ओपन होता है आपको देखिए 23,800 के आसपास मिलता है तो ये सपोर्ट के लिए एक बार काम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए निफ्टी के अंदर दिखाई दे रही है। FIS का डेटा जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, देखिए एफ के डेटा में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, FIS ने फ्यूचर के अंदर बिकवाली की 2,000 करोड़ की, लेकिन अगर आप ऑप्शन के अंदर देखोगे तो आपको दिखाई देगा 3,500 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है, यानी ऑप्शन के अंदर वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि हम कैश के डेटा की अंदर बात करते हैं। अब देखिए कैश का डेटा में क्या होता है कि कैश का डेटा 1-2 दिन के लिए नहीं बनता। जब FIS कैश के पोजीशन बनाते हैं तो वो क्वार्टर के लिए बनाते हैं। एक क्वार्टर आपका होता है देखिए 3 मंथ का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो FIS ने देखिए आपको 8,000 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है जो कि आपके कैश के अंदर है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखोगे तो DIS की भी खरीदारी हमको देखने वाली। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो वाला देखिए ये प्राइस था तो यहाँ पे DIS ने देखिए खरीदारी करना चालू की थी जो कि आपका 23,800 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सीधे चलते हैं 1 डे के चार्ट पे। अब 1 डे के चार्ट को अगर आप देखोगे, ये हमारा देखें निफ्टी का चार्ट है जिसको अगर हम इसके हाई से देखते हैं
तो हाई से देखिए इसने जो करेक्शन दिया था वो 15% का दिया था, और लो से अगर हम देखते हैं तो अभी हमको जो दिखाई दे रहा है वो 8% के आसपास के एक मूव देखने को मिल सका है अपने लो से, ठीक है। अब उसी जगह अगर हम अमेरिकी मार्केट को देख लेते हैं तो अमेरिकी मार्केट को अगर आपको दिखाई देगा तो इसके लो से अगर आप देखो तो 20% जो चलते हुए दिखाई दिए, 20% की तेज़ी अमेरिका के मार्केट में आ चुकी है, ठीक है, जो कि नेक डेस्क है। अगर हम डाउ जोन का भी चार्ट देख लेते हैं तो डाउ जोन के चार्ट पर भी आपको देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% की तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। और उसी जगह अगर आप देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अपने हाई से इसने लो तक देखिए इसने ऑलमोस्ट 19% के आसपास का करेक्शन दिया था, और लो से अगर हम बात करें अभी तक तो यहाँ पे देखिए 9-10% के आसपास की हमको तेज़ी देखने को मिली। यानी इंडिया के मार्केट अमेरिकी की मार्केट को देखकर भी देखिए यहाँ पे तेज़ी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, फिर आपकी देखिए इस जगह जो आपका रुपीस है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। FIS की बिकवाली है, FIS भी देखिए पूरे मोड के अंदर देखिए यहाँ पे पूरा उनका जो मोड है वो ट्रेडिंग वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है इसको अपन समझते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर की साइड एक साइकोलॉजी नंबर के ऊपर है जो कि आपका 55,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है, 55,500। ये एक साइकोलॉजी नंबर है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन बनेगा। और नीचे की साइड अगर आप देखो तो 55,000 के आसपास है, वहाँ पे ही देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है। 55,000 के आसपास ये ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है, और नीचे की साइड अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है 54,500 के आसपास, तो एक बार हम इस गैप को फिल करने आ सकते हैं जो कि आपका 53,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर एक बड़ा गैप मिल जाता है किसी रीजन से, चुनाव के वजह से, या ऑपरेटर अपना काम कर लेता है सस्ते ऑप्शन के लिए और हम ओपन हो जाते हैं 55,500 या इसके भी ऊपर ओपन हो जाते हैं, तो एक बार देखिए बाज़ार इसको टेस्ट कर सकता है। ये वाला जो जोन है ये इस तरीके से एक वी पैटर्न बना सकता है। वी के बाद जब नीचे आएगा तो ये एक एंड पैटर्न बन जाएगा और यहाँ पे फिर हमको एक ब्रेकडाउन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो रोल ओवर क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हल्का फुल्का हमको गैप मिल रहा है तो खरीदारी के लिए ठीक है, लेकिन अगर बड़ा गैप मिल जाता है तो उस कंडीशन में हमको फिर इस जगह देखिए जो क्रूड ऑयल है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हमारा देखिए डॉलर के अगेंस्ट जो रुपीस लगातार कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर जो चीज़ें जो दिखाई दे रही है ना, जो टैरिफ वाली, देखिए जो टैरिफ वाली, इनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा बाज़ार के अंदर, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक समय के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो देखिए ट्रम्प भी इतने आसानी से रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए 166 बिलियन टैरिफ से कमाए थे। अगर वो रिफ़ंड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो देखिए यहाँ पे काम करने वाले हैं, क्योंकि अब तो देखिए जो यूरोपियन यूनियन है उसके ऊपर भी देखिए इन्होंने टैरिफ लगाए, तो फिर इंडिया हो गया और भी जो कंट्री हो गई उस पर किस तरीके से अभी जो चीज़ें निकल के आएंगी वो थोड़ा और आगे देखिए क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो लेवल पे हमने बात की, आप भी अपनी रिसर्च कीजिए, लेवल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर से जो गोल्ड है ना वो चलना चालू हो चुका है। अभी तक क्या हो रहा था कि गोल्ड देखिए एक कंसोलिडेट जोन के अंदर था, यहाँ पे आपको दिखाई देगा गोल्ड का जो प्राइस था पहले एक तेज़ी से गिरा, फिर देखिए इस तरीके से बढ़ा, अब यहाँ पे गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है 1,50,000 के समथिंग। अगर ये ऊपर की साइड फिर से निकलता है तो ये इक्विटी मार्केट के लिए फिर से देखिए ये पैनिक करता हुआ दिखाई देगा। आपको पता है ना कि इक्विटी मार्केट और गोल्ड जो करेंसी मार्केट है, आपका कमोडिटी जो मार्केट है वो अगेंस्ट में चलती है, ठीक है। तो गोल्ड आपका सिल्वर, इसमें आपको फिर से तेज़ी दिखाई दे रही है। सिल्वर भी देखिए अभी यहाँ पे तेज़ होता हुआ दिखाई दिया था 6,480 पॉइंट के आसपास, और यहाँ पे ये चीज़ें देखिए दिखाई दे रही हैं जो मैंने आपको बताया। आपका क्या सोचना है ये ज़रूर मुझे कमेंट के अंदर बताइए। आप अपनी भी राय दे सकते हो कमेंट के अंदर, आपने क्या होल्ड किया वो भी आप कमेंट के अंदर राय दे सकते हो। और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ज़रूर बताइए कि अब LPG के प्राइस और कितने बढ़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।